Reality shows gives you a lot of fame. I used to get offended when people used to say कि not fit. ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ ਡੋਲੇ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ not fit ਕਹੀ ਨਾ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰ ਹੋਗੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ मैं क्या हो गया हो हाँ we've recorded it as an actor mentally strong नहीं हो तो बॉस आपके लग जाएंगे इस लाइन में आना ही की जरूरत है आपके you're gone Hitflick हेलो हिटफ्लिक फैम आज मैं एक ऐसे एक्टर को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो एक्टर भी है और हसलर भी है और ये एक स्किल होती है जो एक एक्टर को जो इंडस्ट्री से बाहर का है पंजाब से आया है चंडीगढ़ से आया है अगर वो हर फील्ड में एक्सेल करना चाहता है चाहे वो फिल्म्स है चाहे वो टेलीविजन है चाहे वो म्यूजिक वीडियो है तो हसलिंग एक ऐसी आर्ट है जिसमें अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ता है हर चीज ट्राई करनी पड़ती है कई बार छोटा रोल होता है पर तुम्हें अपना बेस्ट देना पड़ता है तो अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं अगर आप किसी किरदार में घुसना चाहते हैं तो कंवलप्रीत इज वन ऑफ द एग्जांपल्स जो शायद हमें कुछ ऐसा सिखा के जा सकता है जो आपको भी हेल्प करे सो वेलकम कंवलप्रीत थैंक यू जी आपका इंट्रोडक्शन में थोड़ा बदतमीजी से किया है होप यू डोंट माइंड तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि हाउ डिड योर जर्नी स्टार्ट वेल आपने टिंचू को देखा होगा जिसने तारक मेहता के उल्टे चश्मे में सबको बहुत हंसाया हाँ जी तमाशा में ब्रेकअप होने के बाद भी कैसे नहीं रोना ये सबको बतलाया जुबान में एक बेजुबान का किरदार निभाया चन्ना मेरा में एक बड़े भाई होने का फर्ज निभाया दिल थाम के बैठिए दोस्तों ये वही कंवलप्रीत सिंह है जिसने अमेज़न और MX प्लेयर की आने वाली सीरीज एक फर्जी लव स्टोरी में गुरप्रीत बन के आपको खूब हंसाया बहुत बढ़िया चीजें हैं सो लेट्स स्टार्ट योर जर्नी तो शुरू कैसे हुई स्टार्टिंग सो बेसिकली आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ टीवी मैं चंडीगढ़ में आप बात चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ तो मेरे को टीवी देखने का बहुत शौक था मतलब आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ रियलिटी शोज फिल्म्स टेलीविजन सो मैं जब देखता था तो मैं कहता था कि यार ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ इट्स वेरी इजी मैं भी कर सकता हूँ है ना सो एक बार क्या हुआ मैं वन ऑफ माई फ्रेंड माई नेबर कहता है कि यहाँ पे ऑडिशन हो रहा है वहाँ चलते हैं तो इट वाज इन माउंट व्यू होटल चंडीगढ़ तो वहाँ गए तो वहाँ पे उन्होंने कोई स्क्रिप्ट दे दी अब आता जाता तो कुछ था नहीं तो एवं ही कुछ स्क्रिप्ट दे के बोल के आ गया तो वहाँ पे मुझे एक लेडी मिली मतलब शी वाज आल्सो आवर नेबर हर नेम वाज अनु तो ही वाज लाइक कहते बेटा अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको एक्टिंग सीखनी पड़ेगी सो इट्स नॉट लाइक दैट कि गए और हो गया सो ही कॉन्टैक्टेड मी टू जसबीर टिल्लों which used to be a very popular casting director then तो उन्होंने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया सो आई डिड एन एक्टिंग कोर्स विद देम और साथ साथ मैं MBA कर रहा था तो मतलब मैं 9 से 2 अपनी क्लासेस लगाता था MBA की 2 बजे भागता था मोहाली लंच नहीं करता था टाइम ही नहीं होता था 2 घंटे के कोर्स करता था शाम को वापस आता था शाम को 5 बजे आके लंच करता था तो 6 महीने ऐसा ही रहा तो वो करते करते मेरे को एक गाना ऑफर हुआ which was with a very popular singer सुखशिंदर शिंदा पर उससे पहले जो आपने ट्रेनिंग की उसमें क्या सीखा सो ट्रेनिंग में बेसिकली ऑल द बेसिक्स की व्हाट इज एक्टिंग मूड्स क्या होते हैं कैमरा क्या होता है लाइटिंग क्या होती है डायलॉग डिलीवरी क्या होती है कितना जरूरी है किसी एक्टर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप अपना होमवर्क नहीं करेंगे बिकॉज देखो आज के जमाने में एवरीबडी वांट्स टू कास्ट अ ट्रेन्ड एक्टर वो जो नए एक्टर को नहीं लेना नए एक्टर को नहीं कास्ट करना उसके पीछे एक रीजन है बिकॉज व्हेन यू आर ऑन द सेट आपको सेट पे कोई सिखाएगा नहीं तो उनको सब 100 लोगों का वक्त जाया होगा बिकॉज वो वक्त है वो मतलब अगर आपको एक का दूसरा टेक करना पड़ा दूसरे का तीसरा करना पड़ा तो वो टाइम जा रहा है एंड एवरी मिनट हैज अ कॉस्टिंग सो नो प्रोड्यूसर वांट्स कि भाई सेट पे ठीक है रिहर्सल कर लो बट यू कैन
चेंज योर मूड्स, बट एक ही चीज आपको कोई 10 बार नहीं बताएगा. सो दे वांट कि अगर एक्टर आया तो वो ट्रेंड हो. बॉस हम आपको सेट पे सिखाएंगे नहीं. जैसे रेस्टोरेंट में होता है कि अगर आपको खाना बनाना सीखना पड़ेगा तो आप शेफ नहीं बनते. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. तो ये आपने सीखा. तो सीखा, और आई थिंक वो सीखना जरूरी भी है, क्योंकि ये बोलना कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं एंड योर होमवर्क एंड हसल यू नो बिहाइंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको इट्स लाइक आप इंटरव्यू में तो खड़े हो जाओगे, बट अगर आपको आता नहीं है यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट. तो आपने ये ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद आपको म्यूजिक वीडियो मिला, फिर वो म्यूजिक वीडियो हिट हो गया. माय फर्स्ट Okay. प्रोजेक्ट गॉट लाइक हिट. देन आई वाज डूइंग माय एमबीए साथ साथ. तो करते करते एमबीए कंप्लीट की, फिर मेरी जॉब हो गई, जॉब लग गई, प्लेसमेंट हो गई. तो फिर मुझे एक ऑडिशन आया फॉर रियलिटी शो. तो आई टोल्ड माय बॉस कि बॉस मेरे को ना ऐसे छुट्टी चाहिए. ला कहते 2 दिन हुए तेन मुझे ऑफिस आए तो छुट्टी मंगी है ना. मैं कहा इट्स इंपॉर्टेंट. तो ऑडिशन देने गया. वो बेसिकली ऑडिशन मेरे बॉस को आया था. अब मेरा बॉस जो मेरा सुपीरियर था वो भी उसमें एक्टिंग के कीड़े थे उसके अंदर भी. सो ही मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बाहर पत्थर मारे हाँ. तो या तो वो एक्टर को लगता है या सिंगर को लगता है. राइट. तो एक्टिंग का कीड़ा सबको होता है, सबको पर होता अच्छी एक्टिंग हर किसी को नहीं आता. राइट. और वो क्या है, वो ड्यू टू सम रीजन ही कुडंट गो टू दैट ऑडिशन. उसने मुझे भेज दिया. तो ऑडिशन दिया, ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ. 15 दिन बाद उनका फोन आया, सर यू हैव बीन फाइनलाइज्ड. ये कौन सा रियलिटी शो? It was for Channel V Love.net season 2. Okay. तो they were like कि you've been finalized. आपको दिल्ली आना पड़ेगा. तो I told my parents कि फाइनल हो गया तो दिल्ली बुला रहे हैं. My mom was like नहीं दिल्ली नहीं जाना. तो मेरा MBA का लास्ट फेज चल रहा था. So I got placed in the 3rd semester. तो हमारे प्रैक्टिकल्स और वाइवास पेंडिंग थे. कहते 15 दिन बाद तेरा एग्जाम है तो दिल्ली की करने जाएगा. फिर उनका फोन है, मैं कहा जी मैं नहीं आ सकता. फिर 4 दिन बाद फोन है, मैं कहा जी मैं नहीं आ सकता. सो एक दिन उनका फोन आया. सो आई फॉट विद माई मॉम. मैं कहा यार तुसी मैनू जान नहीं दिंदे, तुसी नहीं चाहते मेरा करियर बने, ऐदा नहीं हुंदा. यू नो माई मॉम टोल्ड मी वन थिंग. कहते बेटा अगर तेरे नसीब में होगा ना वो दिल्ली से खुद चल के तेरे पास आएंगे. एंड आई वाज वेरी एंग्री कि यार 4 बार फोन आ गया, जाने नहीं दे रहे. एक दिन उनका फोन आया, आई थिंक अराउंड 20 days बाद. सर आप कहाँ पर है? मैं कहा जी मैं चंडीगढ़ में हूँ. अच्छा ओके. सर आप 2-3 घंटे बाद चंडीगढ़ में ही होंगे? मैं कहा हाँ जी चंडीगढ़ में होंगे. रात को 7:30-8 बजे फोन आता है, सर आप कहाँ पर हैं? मैं कहा जी मैं अपने घर पे हूँ. सर अपने घर का एड्रेस भेजोगे? मैंने बोला ले लो. 9 बजे घंटी बजती है, टिंग टोंग. मैं दरवाजा खोलता हूँ, 14-15 लोग बाहर खड़े हुए हैं. मैं कहा हाँ जी. कहने फलाना प्रोडक्शन हाउस से है, आपको दिल्ली बुला रहे थे तो आप आए नहीं, हम आ गए आपके पास. सो 15 बंदे आके घर पे बैठे. कॉन्ट्रैक्ट है सर, वी रियली वांट टू कास्ट यू इन द शो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है प्लीज पढ़ लो, हम साइन करके उठेंगे. ऐसे पर वो क्या बेसिस था जो आपको चूज किया? सिर्फ ऑडिशन? आई थिंक द ऑडिशन. Okay. It was a blind dating show. It was a Okay. blind, and I think maybe I am a reality show material. I don't know because I've done couple of reality shows. तो वो they liked me so much कि they were like we want you in the show. So एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ. ऑडिशन में जनरली क्या होता है कि जब कोई ऑडिशन आप देखते हो तो अगर 15 सेकंड में बंदा समझ में आ जाए, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज है, आपके केस में शायद आपकी आंखें हैं, तो कुछ ऐसा हो जो लगे यार इसमें वो एक्स फैक्टर है, प्लस ऑब्वियसली द टैलेंट ऑफ परफॉर्मेंस. कई लोग जो है वो बहुत वक्त जाया करते हैं एक सेटअप करने के लिए, और फिर बोलते हैं यार 30 सेकंड बाद मैं अच्छे डायलॉग बोलूंगा, पर वो पहले तो शायद आपके पहले 10 सेकंड में वो बात थी जो उन्होंने. And my audition went very long. Like generally they give like around 30-35 minutes for an audition because there are so many people. बहुत सारी लंबी लाइन होती है. तो मेरा ऑडिशन 1.5 घंटा चला. तो they were like जी ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप तो इसको साइन करके बिना नहीं हम उठेंगे. तो 1.5 घंटे बाद आपको एक्टिंग करनी आ गई थी? नहीं, इट वाज नॉट एक्टिंग. इट वाज रियलिटी शो में तो एक्टिंग की जरूरत वैसे भी पड़ती नहीं है. तो इट वाज ऑल जनरल. So what was the questions? I don't remember what was the question because it's been a long time. But उसमें बेसिक्स था कि अगर लड़की को कैसे इम्प्रेस करोगे, है ना, अगर एक लड़की के साथ पकड़े गए, दूसरी गर्लफ्रेंड आ गई तो कैसे बचोगे, बिकॉज इट वाज ऑल ब्लाइंड. तो वो आपका रिएक्शंस थे? वो मेरे रिएक्शंस थे. तो वो जो बड़े नेचुरल रहे होंगे, जैसे लड़की का नाम लिया होगा. हाँ, बड़े नेचुरल रहे होंगे. एंड they found it very realistic. तो I don't know क्या उनको पसंद आया, but they finalized. तो उसके बाद और वो सुनो, तो वो फाइनल हो गया और नई जॉब थी. So I told my boss कि बॉस 3 दिन की छुट्टी चाहिए. And boss was like बेटा आपने अभी 1 महीना हुआ है, आपकी पहली सैलरी भी नहीं आई है और आप 3 दिन की छुट्टी मांग रहे हो.
तो मैं कहा जी छुट्टी तो चाहिए, तो कहते छुट्टी तो नहीं मिल सकती Yeah. बिकॉज 3 दिन की छुट्टी इज अ बिग थिंग Hmm. एंड आई वाज द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव. Yeah. तो मैं कहा ठीक है जी, आई विल रिजाइन. एंड ही वाज लाइक क्या? Yeah. तेरे को भी 1 महीना भी नहीं हुआ ज्वाइन किया एंड यू आर सेइंग यू विल रिजाइन. मैं कहा या आई विल रिजाइन. तो कहते ऐसा क्या है? मैं कहा नहीं, आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ रियलिटी शो, तो मेरे को ये करना है. Yeah. तो बॉस ने मना कर दिया, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी. मैंने फिर अपने बॉस को बोला, मैं कहा जी उसको प्लीज रिक्वेस्ट करो. कहता है यार वो मेरा बॉस है, उसने मना कर दिया तो मैं कैसे उसको. Yeah. तो फिर मैंने उसको अगले दिन बोला, मैं कहा सर प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि मेरे को छुट्टी दे दो, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा जॉब. तो आई थिंक ही सॉ द डेडिकेशन कि इतना डेडिकेटेडली छुट्टी मांग रहा है, तो उसने मेरे को छुट्टी दे दी. छुट्टी दे दी तो वी वेंट टू दिल्ली शो ये शूट. किस तरह का जॉब था? It was India Mart Intermesh Limited company. Okay, So okay. वो बेचनी होती थी जो ऑनलाइन का जो चीजें B2B and B2C. तो वो रियलिटी शो करके, वो जब रियलिटी शो आया and it was all over. हाँ. So my show was in the top 3 episodes out of 56 episodes. Yeah. It was everywhere. Yeah. I got around 7 awards for that show. Best actor, best performer, best dancer, best singer, flana. तो आपने वो जीता भी पूरा? No, so मैंने वो जीता नहीं था because वो episode wise ही था, but वो my episode was on top 3 Okay. out of 56 episodes. वो बहुत चला उस टाइम. तो फिर जब उसके बाद मेरे बॉस का रवैया चेंज हो गया. अच्छा. तो ही वाज लाइक अरे ये कभी छुट्टी चाहिए हो तो बता देना, वो मत करना. तो अगर किसी को ऑफिस में छुट्टी चाहिए तो वो रियलिटी शोज करे, क्या ये मतलब हम सीख ले सकते हैं? मैं ये नहीं बोलूंगा, बट इन माय केस इट वाज True. लाइक दैट. तो आपने इन टोटल 3 रियलिटी शोज किए? नहीं, आई हैव डन अराउंड 6 रियलिटी शोज. 6 रियलिटी में से 6 जीता हूँ. ओह, यस. मतलब 6 में से 6 जीते हो? नो 6 में से 3 जीता हूँ. 6 में से 3 जीता हूँ. ओके. Yeah. सो वाओ, दैट्स, तो इसके लिए कौन सी दवाई खानी पड़ती है? कोई दवाई नहीं खानी पड़ती. आई थिंक इट्स जस्ट द कॉन्फिडेंस. ओके. आई फील रियलिटी में यू जस्ट नीड द कॉन्फिडेंस. एंड कॉन्फिडेंस कैसे आता है? छोटे शहर में होने से फायदा होता है? कॉन्फिडेंस सी देखो 2 तरीके का कॉन्फिडेंस होता है. मैं सब कुछ कर लूंगा इज ओवर कॉन्फिडेंस. हाँ. मेरे को ये करना है जैसे मर्जी, मुझे नहीं बता. And I will work hard for it. Because saying and feeling are different. Got it. So it's like मैं समुंदर में कूद जाऊंगा, but you have to be very well prepared by your swimming skills, water skills. नहीं तो आप डूब जाओगे. तो वो preparation is ये प्रिपरेशन कैसे होती है? कौन से स्कूल में सिखाई जाती है? आई थिंक प्रिपरेशन तो आपको एक्टिंग स्कूल्स में सिखाई ही जाती है, प्लस एक सेल्फ प्रिपरेशन भी होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रियलिटी शो था, उसका नाम था निडर. ओके. आई ऑडिशनड फॉर सीजन 3. और पाजी मैं इतना पागल था रियलिटी शोज के लिए, इतना पागल था कि 3rd टास्क में एक फायर ब्रिगेड थी, जो कि they were like around 100-150 बंदा था. they were like कि जो इस फायर ब्रिगेड के पानी को झेल जाएगा, we will directly give him the entry to the final round. Okay. We will skip the 4th round. And I was like मैं करूंगा. और मैंने अपनी आंखों के सामने देखा कि फायर ब्रिगेड को वो पानी मार रहे हैं और लोग उड़ के पेड़ पे जा रहे हैं. उसका प्रेशर बहुत होता है. So they were like आयो. छाती तान के मैं चला गया, जोर लग गया, दर्द होया, whatever. I completed that task. और आप पेड़ पे नहीं गिरे? नहीं, मैं पेड़ पे नहीं गिरा. 4th पार्ट मेरा स्किप हो गया, मतलब 4th राउंड स्किप हो गया. They directly sent me to the interview round. Super. Interview हुआ. They didn't selected me. They didn't selected me. I don't know why. अच्छा, कोई कारण रहा होगा? पता नहीं मुझे क्या कारण. बहुत गुस्सा आया. दूसरे के पास उनका कुछ पर्सनल वीडियो रहा होगा? I don't know. But see the irony. मैं अगले साल फिर उस ऑडिशन राउंड में गया. They didn't took my 1st, 2nd, 3rd, 4th round. Okay. They directly called me to the PI. Okay. It was with Tarun Khanna. कह रहे हाँ जी हुन की इम्प्रूवमेंट करके आए हो. मैं कह जी मैं इस बार शो च आवांगा और शो जीत के जावांगा, गल खत्म. तो इसके बीच में बहुत डिमोटिवेशन नहीं रहा कि यार मुझे डेफिनेटली डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा रहा. तो उससे आप कैसे डील करते हैं? मैं रोया, आई लॉक माई सेल्फ इन द रूम फॉर लाइक 3 days बिकॉज वो नई जर्नी थी. वो मतलब बॉम्बे नहीं आया था, और बॉम्बे और पंजाब का सिनेरियो बहुत डिफरेंट होता है. तो एनी ट्रिक टू डील विद दिस काइंड ऑफ फेलियर? आई थिंक देयर इज नो
trick, you just have to pray to the God, or talk to your family, talk to your friends, get a lot of motivation, because like you, कुछ तो एनवायरनमेंट में ऐसा है, कुछ तो आपकी पेरेंट्स की ब्लेसिंग में ऐसा है जो आपको मजबूत बनाता है, ताकतवर बनाता है. तो वो 1 साल का जो समय था, वाज लाइक इतना कुछ करने के बाद they didn't casted me, they didn't selected me, but when I went to season 3, ये season 2 की बात कर रहा हूँ, when I went to season 3 they didn't took my PI. उन्होंने मेरे से 2 मिनट बात की, कहते मेरे को कुछ अपने बंदों से लड़ना पड़ेगा, और अगर मैं जीत गया ना तू शो के अंदर होगा. और 10 दिन बाद आई गॉट अ कॉल, कवल आजा बेटा. ठीक है. तो so I did the season 3. तो ये जो 1 साल आपने जो स्ट्रगल किया, इसमें इंडिया मार्ट की सेल बढ़ी? नहीं, इंडिया मार्ट तो छोड़ चुका था. अच्छा, वो तो नौकरी छोड़ दी और सिर्फ इस पे फोकस किया? क्या किया? सिर्फ फोकस किया, नौकरी छोड़ दी. आई थिंक मैंने आई वर्कड फॉर अराउंड 3 months. तो ये रिस्क नहीं था फाइनेंशियली? ये बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा रिस्क था, बिकॉज और बीच में बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए मेरे साथ. 15,000 मेरी सैलरी होती थी, तो बीच में कोई बंदा आता था, जी 10,000 दे दो, ये रोल दिला देंगे. 15,000 तो सैलरी तो मैंने ऐसी बांट दी अपनी. तो ये जो फ्रॉड लोग होते हैं, कई बार क्या होता है कि 100 में से 99 आपको होप देते हैं ऑन अ रॉन्ग बेसिस, राइट, और एक शायद जेन्युइन आदमी होता है जो शायद आपको सचमुच काबिल समझता है. राइट. तो ये जो 99 लोग हैं जो आपको राह भटकाते हैं, कुछ आपको डाउन करते हैं, कुछ आपसे पैसे मान लेते हैं, कुछ, और लड़कों के अलावा लड़कियों के साथ तो ये काफी होता है. तो हाउ डज वन बी केयरफुल ऑफ दैट? सी इट इज लाइक यू, मेरे जो उस्ताद हैं जसवीर ढिल्लों, जिनके साथ मैंने एक्टिंग का कोर्स किया था, उन्होंने एक बात बोली थी, कहते बेटा, हालांकि मैंने उनकी बात नहीं मानी, एक्टिंग में अगर आपसे कोई बंदा 1 रुपया भी मांग रहा है ना, इवन इफ समबडी इज आस्किंग 1 रुपी, मेरे को 1 रुपया दे दे, मैं तेरे को ये रोल दे दूंगा या जॉब दे दूंगा, वो फ्रॉड है. किसी को 1 रुपया नहीं देना, बट पैसे देके काम नहीं मिल सकता. बट ये बात सही है, आई थिंक ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है. बट समटाइम्स वी गो फॉर शॉर्टकट्स. अब मेरे को एक लेडी मिली, उसका नाम नहीं लूंगा, कोई सुन नहीं रहा वैसे, उसने मुझे बोला, कहती कवल मेरे पास 100 प्रोजेक्ट्स हैं, आप मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए दे दो, मैं आपको 100 प्रोजेक्ट्स में प्लेस करवा दूंगी. ये उन दिनों की बात है. एंड आई वाज लाइक 100 प्रोजेक्ट्स, तो मेरे अकाउंट में आई थिंक कुछ उस टाइम 13-14,000 रुपए पड़े थे. लड़की सुंदर थी? लेडी थी, 40-45 ईयर्स ओल्ड. लेडी सुंदर थी, ठीक थी. इतने किस बेसिस पे 10,000 दिया, मैं सिर्फ वो डिसाइफर करने की कोशिश कर रहा हूँ. एक उम्मीद एक्टर्स को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम खाती है, जो मारती है, वो उम्मीद है. वो जब आप किसी से उम्मीद लेते हो ना, वो आप यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग, यू स्टार्ट थिंक, अच्छा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. आप अपनी एक दुनिया क्रिएट कर लेते हो. ज्योतिष की तरह है शायद, कि एक ज्योतिष बोलेगा यार अभी मंडे से आपका ठीक हो जाएगा, सिर्फ ये पूजा कर लो, ये कर लो और हो जाएगा. तो सेम राइट, ये 100 फिल्में हो जाएंगे, मंडे से आपका भाग्य चेंज होने वाला है, बस 10,000 रुपए दे दो. राइट. एंड सीधी आयरनी, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100. लाइक 100 बोल रही है तो 50 तो दिलाएगी. तो मैंने उसको 14-15 हजार में 10,000 निकाल के दे दिया. एंड शी यूज्ड टू कॉल मी ब्रदर, शी यूज्ड टू कॉल मी भाई. अब अगले दिन फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठ रहा, साला 2-4 दिन हो गया, फोन ही नहीं चक रही. घर पे बात बताई नहीं, ये चीज, जॉब नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा. 4-5वें दिन आई टोल्ड माय डैड, मैं कहा पापा एक ना लेडी नु 10,000 रुपए देते हैं, वो फोन नहीं चक रही. And my dad was like, बेटा गए पैसे तेरे, भूल जा. मैं कि नहीं, she promised me कि वो 100 फिल्में करते, बेटा भूल जा. तो ये सुनने में थोड़ा सा अलग लगता है, बट आई गेस हर एक्टर का ये होता है कि वो उम्मीद पे रहता है कि यार अगले हफ्ते से सब ठीक हो जाएगा, ये हफ्ता थोड़ा सा गड़बड़ है, 2024 इतना अच्छा नहीं गया, 2025 तो बहुत अच्छा जाएगा. तो आई थिंक वो उम्मीद से आप सोचते हैं यार 10,000 तो कुछ भी नहीं है अगर काम मिलता है. और ये चीजें आपको बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करती हैं अगर आप मेंटली वीक हो. Like I touch wood, I'm mentally very strong. I'm very strong. But as an actor, mentally strong होना एक criteria I think होना भी चाहिए. I think अगर आप as an actor mentally strong नहीं हो तो बॉस आपके लग जाएंगे. इस लाइन में आना ही की जरूरत है. आपके you're gone. Because आपको इतना स्ट्रेस से झेलना पड़ेगा, इतनी चीजें आपके साथ होंगी, which is a fact. अगर आप mentally weak हो तो आप गए.
तो रियलिटी शो से एक चीज बताइए जो आपने सीखी और जो आपके लिए शायद एक सबक है. रियलिटी शोज गिव्स यू अ लॉट ऑफ फेम. ओके. रियलिटी शोज आपको बहुत फेम देते हैं. हाँ. बट ऑन द अदर साइड, एक्टिंग in films, TV, web, music videos, commercials are different. ये अलग और ये मैंने रियलिटी शोज उस टाइम किए थे, रियलिटी शोज का इतना दौर नहीं था. लाइक वही रियलिटी शोज अगर मैंने आज किए होते 20, 22, 21, 24, 25, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट. उस टाइम डिजिटल नहीं था, यूट्यूब इतना नहीं था, इंस्टाग्राम इतना नहीं था, है ना. तो वो पर फिर भी आई कंप्लीटली एग्री कि रियलिटी शो एक अलग ब्रैकेट है. और राइट, अगर आपको किसी और उसमें घुसना है तो स्ट्रगल आई थिंक उतनी ही हो जाती है. रियलिटी शोज का जनरली बताऊं, एक्टिंग से कोई खास लेना देना है नहीं. पर एक इमेज बनाता है वो. इमेज बनाता है, इमेज बिगाड़ता भी है. अच्छा. इमेज, बिकॉज इट्स लाइक यू डोंट गेट अ सेकंड चांस टू मेक द फर्स्ट इंप्रेशन. So which is better, music videos or reality shows? See, that totally depends upon what kind of person you are. Okay. If you want overnight fame, go to a reality show. But if you want, people should remember you for long. Film, web, TV. Okay. Because I've done both, so I can tolify it. Okay. है ना? Okay. तो फिर कैसे शिफ्ट हुए आप यहाँ से बॉम्बे कैसे आए? So बॉम्बे उसके बाद I used to struggle a lot. तो ये रियलिटी शो करने के बाद there was no work. There was no work. I used to give auditions. एक छोटा सा कोई ad कर लिया. So I did an ad with Kapil Sharma and Gippy Garewal for a soft drink. फिर एक और कोई ऐड कर ली फिल्म में. आई गॉट अ पंजाबी फिल्म छोटी सी, बिक्कर भाई, वो बहुत चली थी. आई वाज लाइक वो नहीं मिल रहा है यार जो चाहिए. ऐड फिल्म में करीब कितने पैसे बनते हैं? ज्यादा बनते हैं? सी उस टाइम आप चंडीगढ़ में थे, राइट? चंडीगढ़ में था तो उस टाइम तो कभी 2000 ले लिए, 4000 ले लिए, वो उतने ही मिलते थे उस टाइम, है ना. और इतना वो आइडिया भी नहीं था कि हाउ एड फिल्म्स वर्क. एंड आई वाज लाइक, बिकॉज़ आई एम द ओनली सन, आई वाज लाइक बॉम्बे जाना है बॉम्बे. एंड माय पेरेंट्स वर नहीं बेटा बॉम्बे नहीं जाना, बिकॉज कल्ला साड़ा मुंडा भी जैसी बॉम्बे तोड़ता थे की करांगे ऐसी. सो 2-2.5 साल का स्ट्रगल रहा उनको कन्विंस करने में कि बॉम्बे जाना है, उन्होंने नहीं जाने दी. और एक चीज और भी था, जब मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम फेज में होता था ना कि जाना है, मेरे को कोई ना कोई प्रोजेक्ट चंडीगढ़ में मिल जाता था. तो मैं, पर वो क्यों खिलाफ थे कि हमसे दूर हो जाएगा? एंड बिकॉज आई वाज द पैम्पर्ड चाइल्ड एंड दे वर लाइक, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला ही नहीं कभी. प्लस नए शहर का डर भी, अकेला है ना. वो they were little overprotective. तो फिर I got finalized in reality show इमोशनल अत्याचार. उसका शूट था बॉम्बे में. नहीं, इससे पहले एक और कहानी है. 2013 में I got a call for तारक मेहता का उल्टा चश्मा. They were replacing Sodhi for the main lead. तो सोडी उस टाइम था 38 और मैं था उस टाइम आई थिंक अराउंड 24-25. तो मैं चंडीगढ़ से बॉम्बे अपने खर्चे पे आ गया ऑडिशन देने. एंड अगेन माय पेरेंट्स लाइक 15,000 दी टिकट खर्च के उत्ते जा रहा है. मैं कहा ये मैं जाना है. आ गया. इट डिड वर्कड आउट. फिर वापस आ गया. फिर आई गॉट फाइनलाइज्ड इन अ शो इमोशनल अत्याचार, जिसका शूट बॉम्बे में था. तो मैं बॉम्बे ऑलरेडी था, शूट कर रहा था. एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स भी मैं वापस नहीं आ रहा हूँ, मैं अब यहीं रहूंगा. कहते ऐसे नहीं होता, तेरे को जाना है तो जा, ओके, बट एक बार वापस आ जा, कपड़े ले जा, देख ले कहाँ रहेगा, क्या कैसे, कम बैक. तो मैं 4-5 दिन बाद शो फिनिश करके घर आया. एंड माय डैड टोल्ड मी वन थिंग, कहते बेटा ये जाना है ना तो जा, गल्ला ना बना के जाना, गो, ट्रेन तेरी बुक कर देने, कपड़े पैक करते जा. और मैं बॉम्बे आ गया. और आके कुछ नहीं पता कहाँ रहना है क्या, वो आके पीजी ढूंढा, ये किया वो किया. देन व्हेन आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग, आई लाइक जो मैंने पंजाब में काम किया उसकी तो वैल्यू ही नहीं है. सो क्यों नहीं थी वैल्यू? पीपल वर आस्किंग हिंदी में क्या किया है. आई हैड नॉट डन एनी हिंदी प्रोजेक्ट, आई हैड डन पंजाबी फिल्म्स, एड्स, ये वो. So that journey started from a scratch. Okay. All that auditions, लाइनों में लगना, ये वो फलाना. शायद अब वो इतना नहीं है, because अभी appreciation ज्यादा है. अब इतना नहीं है. क्योंकि the fact that आप एक छोटा तो नहीं है चंडीगढ़, but comparatively आते हो तो आपको जो सड़क की जो घिसड़ है वो ज्यादा बेटर समझ है. आपकी भाषा ज्यादा अच्छी है, आपके सेंस ऑफ ह्यूमर ज्यादा बेटर है, आप किसी का रिएक्शन बहुत जल्दी दे सकते हो. ऐसा मुझे लगता है. राइट. So continue please. हाँ, so आया तो
auditions was a different journey. Like I used to get offended when people used to say कि not fit. अरे चंगा हट्टा कट्टा दौड़े वाला मुन्ना तू मुझे not fit कहिए ना. तो देन एक बंदे ने समझाया कहते सर नॉट फिट का मतलब इट्स नॉट अबाउट योर बॉडी, इट्स अबाउट यू डोंट फिट द कैरेक्टर. तो देन फेस्ड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, यू नो, जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, अरे पाजी आप इस लाइन में क्यों लगे हो, ये तो मेन लीड की लाइन है, तो आप तो कैरेक्टर वाली लाइन में लगो ना, आप थोड़ी मेन लीड में जाओगे. सो वो रोज सुनना, एक्ट करना, रिएक्ट करना, टू फेस रिजेक्शंस. देन आई यूज्ड टू टॉक टू माई सेल्फ कि यार ऐसा क्या है, ऐसा तो मैंने कुछ गलती तो कही नहीं, मतलब मैं भी वो. एंड आई वाज द फर्स्ट नहीं बोलूंगा, आई वाज द ओनली टर्बन्ड एक्टर जो मैं अपने आसपास देखता था. तो आई डिडंट यूज्ड टू सी एनी सरदार दैट टाइम, कोई और भी है. तो मैं कह यार ऐसा वो यूएसपी भी हो सकती थी और वो नेगेटिव हो गया. वो यूएसपी भी हो सकती थी. एंड एक चीज वाज इन माय माइंड कि हार नहीं माननी. ये कितना टाइम लगा आपको स्ट्रगल में टोटल? देखो ये इसका तो कोई एंड ही नहीं है. स्ट्रगल क्या तो कोई मतलब बॉम्बे आने का जो पहला ब्रेक है और सी आई थिंक इट टुक मी अराउंड 2 months. ओके. बट फिर व्हेन आई गॉट दैट फर्स्ट प्रोजेक्ट इन बॉम्बे, तो एक चीज तो समझ में आ गई थी कि बहुत स्ट्रगल तो है, इससे तो नहीं भाग सकते, इसको झेलना पड़ेगा. सो इसको एक्सेप्ट करो, इसको अपने अंदर रचाओ and throw your performance. Got it. You don't have to run कि यार high struggle लाइनों में लगना पड़ेगा, पसीना आएगा, कपड़ों में से स्मेल आएगी. That's okay. Part and parcel of life. आपको रेसिज्म का फेस करना पड़ा? बहुत ज्यादा. लोग जज करते थे, अरे people used to judge, people didn't used to cast कि नहीं यार सरदार के लिए रोल नहीं है, नहीं यार not fit, यहाँ नहीं जाएगा, वहां नहीं जाएगा. But वो इतना सुन के I was like, आदत पड़ गई. अगर नहीं होगा ना, I'll create a role for myself. So I had that in me कि हार तो मैं इतना ज्यादा मतलब बेशरम हो गया था ना ये चीजें सुन के. मैं कह यार तू मना करेगा मैं कल फिर आऊंगा, तू कल फिर मना करेगा मैं परसों फिर आऊंगा, मैं तब तक आता रहूंगा when you not open the door for me. तो एक बहुत अच्छी वर्ड आपने यूज किया बेशरम. आई थिंक यू यूज इट वेरी वेरी पॉजिटिवली. हाँ, बिकॉज आपको देखो दुनिया एड़ी चोटी का जोर लगा देगी आपको गिराने के लिए, दैट्स ओके. पर आपके को एक्टर्स भी आपको डाउन करते थे या साथी? समटाइम्स दे यूज्ड टू मोटिवेट मी, समटाइम्स दे यूज्ड टू डिमोटिवेट मी. भी नहीं यार नहीं होगा, अरे यार सरदारों का थोड़ा करियर, ये हीरो थोड़ी बन सकते हैं कोई. नहीं मतलब आप एक कॉमेडी का कुछ करो, हीरोइज्म नहीं होगा. वो टाइप कास्ट करने की कोशिश करते थे. देन ऑल्सो मैंने 1-2 फिल्में भी ऐसी करी हैं. सो वही कॉमेडी बिकॉज उससे इतना पता भी नहीं होता था. सो फिर आई यूज्ड टू सेल्फ एनालाइज कि कवल बेटा ऐसे तो नहीं होगा, यू हैव टू डू समथिंग which has to break the barrier, which has to break the ball, and कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जो किसी और ने नहीं किया. तो वो रोज की एक जर्नी, रोज की एक स्ट्रगल. एंड यू यूज्ड टू गेट टायर्ड, यू यूज्ड टू फेस प्रॉब्लम्स. रात को नींद नहीं आती थी, एक एक दिमाग में क्लॉटिंग बन जाती है. इज इट ट्रू कि मेंटल स्ट्रेस फिजिकल से ज्यादा स्ट्रेनिंग होता है? 100%. ओके. फॉर एग्जांपल आपका सिर दुख रहा है, आप गोली खा के सो सकते हो. पेट दर्द कर रहा है, आप गोली खा के सो सकते हो. आपके दिमाग में 10 चीजें चल रही हैं, वो आपको सोने नहीं देंगी. आप जितना मर्जी अपने दिमाग को समझा लो नहीं सोचना, अगर वो कोई चीज फंस गई तो बॉस आपको उसको निकालना पड़ेगा. और बीइंग क्रिएटिव वो ज्यादा नुकसान है. बिकॉज अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, आई विल नॉट बी एबल टू फोकस हियर. वो बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहेगा. नहीं, अगर आप मुझे 10,000 रुपए देते तो शायद मैं 100 चीजें निकाल सकता हूँ. कोशिश कर सकता हूँ. देखिए ये प्रपोजल है मेरी तरफ से. बट कमिंग टू, हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक? So I auditioned. My only part was auditioning. I used to audition a lot. Okay. So मैं वहां भी घुस जाता था जहां पे मेरी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी. Like I'll share an example. एक यहाँ निर्वाणा स्टूडियोज में I went, तो मैंने नॉक किया तो कहते जी उन्होंने देखा, कहते जी नॉट फिट. मैं जी इंट्रोडक्शन ले लो. कहते जी नॉट, मैं जी इंट्रोडक्शन ले लो. कहते सर नॉट फिट, एक छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट है जी, इंट्रोडक्शन ले लो. अच्छा वेट करो 5 मिनट वेट करी. दे कॉल्ड मी आफ्टर 10 minutes. इंट्रोडक्शन दिया. मैंने जी एक ऑडिशन ले लो.
कहते जी नहीं चाहिए, 30 सेकंड का एक ऑडिशन ले। तो मैंने रैंडमली कुछ 30 सेकंड का ऑडिशन देके मार गया। उनका 15 दिन बाद कॉल आया, कहते सर स्टूडियो में आओ दोबारा। स्टूडियो में आया तो डायरेक्टर थे, टीम बैठी हुई थी। कहते बेटा आप पता नहीं क्या करके चले गए उस दिन, हमें आपको मजबूरी में कास्ट करना पड़ा। कहते हमारा सीक्वेंस था एक दादाजी 60 इयर्स ओल्ड एंड एक पोता छोटा 8-10-12 साल का बच्चा, हमारे 2 ही कैरेक्टर्स थे। योर एनर्जी वाज सो इन्फेक्शियस कि आफ्टर सीइंग योर ऑडिशन वी चेंज्ड द कास्ट, नाउ वी आर कास्टिंग यू। तो दादाजी की जगह आपको लिया कि बच्चे की तरह? दे चेंज्ड द कास्ट, हस्बैंड वाइफ एंड स्मॉल किड। ओके, दैट वाज फॉर सहारा क्यू वाटर, पानी की ऐड थी। ओके, और कितने पैसे मिले करीब उसमें? इनिशियल ऐसे 25-30 हजार मिला मुझे। ओके, एंड गुजारा चल जाता था इन चीजों से? नहीं, बिकॉज़ बॉम्बे इज एन एक्सपेंसिव सिटी। ओके, बॉम्बे मैं जब आया था तो मैं आई टोल्ड माय पेरेंट्स, मैं जी 20-25 हजार रुपए ਦੇ ਵਿੱਚ ना मैं अपना घर चला लिया कर रहा हूँ। उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, 14-15 की। मेरे मॉम ने मुझे उसी टाइम बोल दिया था, कहते बेटा जिस हिसाब दा तू बंदा है ना, जितना तू खर्चीला है, तेरा महीने च लाख रुपए तो घट गुजारा नहीं होएगा। वो मैं कहा तुसी मजाक करिए, मैं लाख रुपए थोड़ी, मैं लाख रुपए तो मैं कर देने 6 महीने। तो एक दिन मैं ऐसे ही अपने हिसाब लगा रहा था, एवं रेंट रोंट खर्चा पानी, सो मेरा महीने खर्चा था 83,000। मैंने उस दिन के बाद हिसाब लगाना ही बंद कर दिया। मैं ये हिसाब नहीं, क्योंकि ट्रैवलिंग है, चीजें हैं। आप बॉम्बे में ना बेसिक चीजें महंगी हैं, दूध महंगा है, पनीर महंगा है, दाल महंगी है, राजमा महंगा है, मटन महंगा है, बेसिक जो आपको रोज खाना है। पेट्रोल महंगा है, ट्रांसपोर्टेशन महंगी है, फिल्म्स की टिकट्स महंगी हैं, क्लबिंग महंगी है, बाहर का खाना में, जो कि फैक्ट वाली बात जो आपको रोज करना है। तो जो आप यहाँ पे तुसी राजमा खाते हो 250 रुपए किलो, उथे 150 रुपए किलो, इतने पनीर है 600 रुपए किलो, उथे पनीर है 300 रुपए किलो। तो आप खाना तो नहीं छोड़ दोगे ना। जब उसको कैलकुलेट करोगे, जो वहां पे आपका खर्चा 25,000 में होता है, यहाँ पे 80,000 में होगा। प्लस एज एन एक्टर आपको खाने का ज्यादा ख्याल रखना है, पहनने का ख्याल रखना है, जिम अच्छा जाना है, डाइट अच्छी जानी है, अच्छी जगह रहना है। सो इट्स एक कलेक्टिव एफर्ट्स। फिर तो कमिंग टू जो अच्छा ब्रेक था, इट वाज तमाशा। ओके, आई थिंक इम्तियाज अली की फिल्म, तो उसका भी एक हम लोग, उसमें शायद रणबीर भी था ना? रणबीर कपूर, यस। तो हम लोग दे कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन, तो वी वर टॉकिंग, बात कर रहे थे, सीन समझा रहे थे। तो करते लाइक ओके, मुकेश चावड़ा की टीम ने बुलाया, तो मैं कही ओके ऑडिशन करते हैं। तो ऑडिशन तो हो गया। मैं क्या हो गया? हाँ, वी रिकॉर्डेड इट। तो मैं कब? तो वो अभी हम बात कर रहे थे ना, तो वो हो गया, हमें मिल गया जो हमें चाहिए था। तो मैं मैंने एक्टिंग तो करी नहीं, कितनी वो हो गया। मैं दिखाओ मेरे को, उन्होंने दिखाया। मैं ये तो बहुत कैजुअल है। तो कहते हाँ हो गया बस। तो they called me after like 10 days. Imtiaz sir wants to meet you. Like okay, so they sent me to Sajid sir's office. तो सर ने मुझे नीचे से लेके ऊपर तक देखा, कहते you're onboarded, डेट्स आपको मिल जाएंगी। तो जो दुनिया सारी कमियां बोल रही थी वो सारी यहाँ काम आ गई शायद तमाशा में। Maybe. Because you know your eyes are expressive, whatever. उनको लगा ये genuine character है, genuine बंदा है। Right. So वो कैसे हो गया मुझे पता भी नहीं चला। That's because genuine है ना, इम्तियाज अली खुद genuine है। Right. And वो कुछ 14-15 दिन का शूट था। The best part was they used to rehearse a lot. तो when we used to go on the sets, इतनी रिहर्सल्स होती थी सीन से पहले कि जब हम टेक करते थे वो लगता ही नहीं था कि हम टेक कर लिया, अच्छा हो गया। एंड इम्तियाज सर लाइव देखते हैं, वो कैमरा में नहीं देखते। वो लाइव, जैसे यहाँ पे एक सीन चल रहा है, वो यहाँ बैठ जाएंगे, लाइव देखेंगे। दे विल नॉट सी द मॉनिटर। अगर उनको लगता है वो ही इज अ वेरी फाइन डायरेक्टर, वो बहुत प्यार से बेटा एक और करें प्लीज, एक और कर सकते हैं कुछ आप अपना, मतलब ही इज अ वेरी फाइन डायरेक्टर। वो फील ही नहीं होने देते कि वी आर डूइंग अ सीन, इट्स लाइक वी आर टॉकिंग, आपने छोटी सी गलती कर दी, प्लीज इसको थोड़ा सा बेटर कर सकते। इट इज सो नेचुरल। तो सहज होना या चीखना चिल्लाना, वो आपकी परफॉर्मेंस को फर्क पड़ता है? अगर कोई डायरेक्टर है जो एरोगेंट है या चीखता है या चिल्लाता है, डेफिनेटली बिकॉज आप जब व्हेन यू आर ऑन द सेट, you are in an energy, you are at a vibe.
वो वाइब अगर जैसे हम बात कर रहे हैं पीछे से कोई ठक 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 कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं माई माइंड विल गो देयर। अगर कोई सपोज हमारा कैमरा नहीं चल रहा और बोल रहा है साउंड कट करते दोबारा करते हैं, वो आपका माइंड सॉफ्ट हो जाता है एंड यू फोकस मोर ऑन द परफॉर्मेंस एंड वो डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस। वन थिंग यू लर्न फ्रॉम तमाशा जो आप शेयर करना चाहे? One thing I learned from Tamasha is actors, big directors, yes, they can be very humble. They are very humble. They treat actors like actors. They treat humans like humans. And if you are doing something wrong, not intentionally, but if you're doing something wrong on the script या आपसे कोई चीज नहीं हो रही, they will make sure they will correct it. Because जब हम कोई सीन कर रहे हैं, सामने वाला बंदा जितना मर्जी अच्छा एक्टर हो, अगर मैं उस सीन में अपना 100% नहीं दे रहा, सीन नहीं उठेगा। मैं जितना मर्जी अच्छा एक्टर हूं, सामने वाला बंदा अपना 100% नहीं दे रहा, सीन नहीं उठेगा। So they are focusing more on the scene than the individual performances. So I remember एक उसमें हमारा सीन था, तो उसमें कुछ तो है, तो रणबीर कपूर सॉ कि भाई तेरी इसमें लाइन नहीं है, तो ये लाइन तो मेरी लाइन तू बोल दे। And I was like, okay, because he saw कि I am only reacting. तो ये लाइन मेरे पास 4 लाइन है, एक लाइन तू बोल दे। So he's that kind of actor कि वो खाली बैठा है, उसके पास लाइन नहीं है, वो सिर्फ रिएक्ट कर रहा है। वो अगर लाइन बोलेगा तो अच्छा लगेगा। So he out of his 4 lines he gave his 4 line, he gave his 1 line to me कि वो इंटरेक्शन और नेचुरल लगे और कम्युनिकेटिंग लगे। तो अगर एक अच्छा एक्टर है तो आपको सेल्फलेस होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपने लर्न किया। yes I guess that's आपने अगर अपनी फिल्म चलानी, हमने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो काफी वायरल हुई उस टाइम। So we were talking and उस वीडियो में एक बड़ी अच्छी बहुत छोटी चीज है बट बहुत बड़ी चीज है। He said कि उस टाइम तो खैर मैं नया था, मैंने इतना ज्यादा काम भी नहीं किया हुआ था। उसने मुझे जप्फी डाली हुई है रणबीर ने, कहता हमारी फिल्म आ रही है तमाशा, देखना ना भूलिएगा ये फलानी डेट को। So it's a very big thing for me. He could have easily said कि मेरी फिल्म आ रही है। So his words by just saying कि हमारी फिल्म आ रही है changes the whole perspective of the story. So the fact that Ranbir Kapoor is one of the number 1 actors today is because of the nature also, आपको ऐसा लगता है? Yes, like he is also because of his nature. Like we are connected, so हमारी कई बार बात भी होती है। I think that is because of his family. When you come from a filmy background, when you become from such a kind background, तो आप ये चीजें ना आपके खून में आ जाती हैं। कैसे हम्बल रहना है, कैसे सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। मतलब वो कुछ चीजें ऑन सेट इतनी एफर्टलेसली कर जाते थे कि यार हो गया, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो बीइंग मैच्योर whether you're a director or an actor एक बहुत हेल्प करता है किसी भी एक्टर को और बड़ा होने में। yes and he is more of a giving personality rather than मैं इससे भी ले लूं, इससे भी ले लूं, इससे भी ले लूं, है ना। तो वो देना भी जानते हैं। yes, it's like a give and take relationship. तो स्पिरिचुअलिटी और एक्टिंग का कितना I feel it's a combination. Like so you have to be I am pretty spiritual. I believe in God. I feel एक तो लाइन है, कहते तेरी किस्मत दा लिखिया तेरे तो कोई खो नहीं सकदा, ਜਦੋਂ ਮੇਰ ਹੋਗੀ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। तो like if you believe in God, तो जो तेरी हाथों की लकीरों में नहीं लिखा ना बेटा तेरे को वो भी मिल जाएगा अगर उसकी नजर सवली होगी तो। Believe in him, you will get everything. तो उसकी नजर और उसकी बिलीफ के लिए क्या करते हो आप? See, I do part. I go to गुरुद्वारा. I do a lot of सेवा. मैं बहुत सेवा करता। अभी रिसेंटली मैं गुरपुरब था तो आई टोल्ड बाबा जी ने, मैं बाबा जी सेवा तब तक करवाना जब तक लत्ता कंपनियां शुरू ना हो जाए। करवाई जाओ सेवा, मेरी लाते जब तक कहाँ बनाना जाए सेवा मुझसे करवाई जाओ। सो आई थिंक आई सर्व्ड अराउंड 700-800 पीपल। वो जो सेवा होती है गुरुद्वारे में, तो वो जब
3-4 घंटे बाद वो पैर थक गए कि बस यार, तब आई वाज लाइक ओके लेट्स गो होम। और वो मुझे किसी ने बोला नहीं करने के लिए, वो इट केम यू नो नेचुरली अपने आप। जैसे संडे को आई गो टू गुरुद्वारा साहब, आई डू सेवा, मुझे कोई बोलता नहीं है, कोई नोबडी टेल्स मी, वो दैट्स माय बिलीफ, अच्छा लगता है मुझे। केवल एक और चीज है कि मैंने ये देखा है कि कई बार एक्टर्स ही एक्टर्स को डाउन करते हैं कि यू नो यार क्यों जा रहे ऑडिशन में, वहां कुछ होने तो वाला नहीं या कुछ है, और तो खुद जाते हैं पर दूसरे को हमेशा एक परसेप्शन क्रिएट करते हैं। और हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि परसेप्शन बहुत जल्दी फॉर्म होता है कि अरे फलानी फिल्म फ्लॉप है या 100 करोड़ कर लिया या 1000 करोड़ कर लिया। तो आपको ऐसा फेस हुआ है? हाँ मतलब कितनी बार फेस हुआ, बट एक बार की बात है, एक बार मैं आई वाज फॉर एन ऑडिशन यहाँ स्टूडियो 2000 रामनगर में, तो ऑडिशन देके निकला और मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ था। ऑडिशन देके निकला तो उनका 3-4 दिन बाद मैसेज आया, सर यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड। लाइक ओके ठीक, फिर फोन आया, यू हैव बीन फाइनलाइज्ड, ओके मेरे को दिल्ली जाना, दिल्ली शूट करना, ठीक है जी। ट्रायल हो गया, हम दिल्ली चले गए, शूट कर रहे हैं, शूट करते करते मेरा जो ट्यूनिंग था डायरेक्टर के साथ वो अच्छा हो गया। तो करते करते वी वर हैविंग लंच, सो द डायरेक्टर टोल्ड मी, कहते यार वो तेरा दोस्त है फलाना फलाना फलाना, उसको जानता है? तो मैं बोला हाँ यार मेरा तो बड़ा बढ़िया दोस्त है, भरा है अपना। तो वो इस वक्त तो वो हंसा डायरेक्टर। सो मुझे लगा, मैं कहा ये नॉर्मल हंसी तो नहीं हंस रहे, वो कुछ देयर इज समथिंग फिशी। मैं कहा भाई क्या हुआ? तो नहीं कुछ नहीं भाई, है ना तेरा वो कोई नहीं। मैं कहा नहीं, बट जिस तरीके से आपने बोला वो देयर इज समथिंग। तो कहते कितना अच्छा दोस्त है तेरा। मैं कहा जी वो तो भाई है मेरा, इज अ वेरी गुड फ्रेंड। देन ही ओपनड अप कि तुझे पता क्या हुआ? मैं क्या हुआ? कहता मैं उस लड़के को अच्छे से जानता हूँ, मतलब मैंने उसके साथ एक फिल्म करी हुई है। सी द डिफरेंस, फिल्म करी हुई मतलब 10-12-15 दिन तो शूट किया होगा, और मेरे साथ वो पहले दिन शूट कर रहे हैं। कहते अब तेरी टेप हमारे पास आई ना, तो हमने उसको भी ऑडिशन किया था, उस लड़के को भी ऑडिशन किया था, और उसको पता था कि यू आर शॉर्टलिस्टेड। वो मेरे पास आया, ही वाज नॉट शॉर्टलिस्टेड, यू वर शॉर्टलिस्टेड। कहता भाई ये हम करते हैं ना, आप तो मुझे जानते हो, तो ये ऐड मेरे को दे दो ना, मैं करता हूँ, तो मैं 10,000 कम में कर लूंगा। तो आई गिव हिम अ लुक, भी नहीं भाई आई हैव शॉर्टलिस्टेड हिम। अरे छोड़ो ना उसको, आप मेरे को 20,000 कम दे देना, ये ऐड मेरे को दे दो। आई अगेन लुक एट हिम, तू मुझे बोल रहा है, कहते वो तू उसको जानता है? कहते नहीं वो एम ही है फलाना डिमका। अब जब मैं तेरा वर्जन सुन रहा हूँ, तू उसको बहुत अच्छा दोस्त बोल रहा है, तो उसने तेरा ही पत्ता काटने की कोशिश करी। सो आई इमीडिएटली कॉल्ड द प्रोडक्शन कि कवल को फाइनल करो, लॉक हिम। सो जिसको तू दोस्त बोल रहा है, ही ट्राई टू चॉप योर कार्ड्स कि भाई मेरे को 20,000 कम दे दो, उसको मत लो। एंड आई वाज लाइक व्हाट? मैं तो भरा बोलता, मैं तो आई कॉल हिम माय बिग ब्रदर। ऐसे भी लोग होते हैं। तो दिल साफ आई थिंक रखने से आंखों में वो निकल के आता है। आई थिंक पता नहीं, बट जब आपके झोली में कोई चीज भगवान ने देनी है ना, तो वो दे देगा वो, और अगर नहीं देनी ना, तो झोली में आगे भी ले लेगा। तो आप ये मानते हैं कि अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की मत छोटी करो? ट्रू, अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे की छोटी करने से आपकी खुद छोटी हो जाएगी। सो फेयर इनफ। तो कमिंग टू द जर्नी, आपने एक अभी वेब सीरीज की है, क्या नाम है उसका? एक फर्जी लव स्टोरी। तो थोड़ा बताइए उसके बारे में, या सम एक्सपीरियंस। व्हेन वी यू नो कास्टेड, व्हेन आई गॉट कास्टेड, तो वो इट वाज वेरी कैंडिड ऑडिशन। जब ऑडिशन हुआ था बड़ा कैंडिड था, तो आई वांटेड टू डू लिटिल थोड़ा और बेटर। सो दे वर लाइक नहीं ये बहुत अच्छा है, तो दे कॉल कि शॉर्टलिस्ट हो गया, फलाना हो गया, ओके हो गया। सो तो 6 महीने बाद वी स्टार्टेड यू नो शूटिंग, शूट हुआ, ये हुआ, अच्छा हो गया शूट। और उसमें when we were doing the scenes, so I had an interaction with the director, his name is Aram Singh। तो जो सीन था, मैं कहा यार बड़ा ना मतलब मजा नहीं आ रहा है इसमें, ये फ्लेवर डालते हैं, ये डालते हैं। कहते अच्छा तू कर, तेरे को क्या करना है। सो मैंने एडेड फ्लेवर्स, तो वो सीन यहाँ बन गया। सो द राइटर वाज आल्सो देयर, सो इट वाज अ क्लब डिसीजन कि इसको और
थोड़ा मैं थोड़ा चक के रख दिया इन्हों Yeah. जो ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚੱਕ मैं कहता थोड़ा और चक तो इस सीन में हमने यहाँ बिठा लिया तो जब आया तो वो आई एम श्योर लोगों को बहुत मजा आ रहा है लोगों को बहुत पीपल आर लविंग इट तो अभी रिलीज हुई है आई थिंक इट्स बीन 6-7 days तो only डायरेक्टर्स अलाउ करते हैं क्रिएटिव लिबर्टी लेना? मेरे साथ तो करते हैं बिकॉज मैं थोड़ा सा व्हेन आई एम ऑन द सेट तो आई मेक श्योर कि आई पुट इन माय फ्लेवर सो वो मेरे साथ थोड़ा सा है तो मैं वो लाइन टू लाइन नहीं चल सकता पर आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन भी है कि अगर आप अपना एक एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो तो वो डालना जरूरी है राइट और कई बार क्या होता है आई एम नॉट सेइंग कि बीइंग अ डायरेक्टर्स एक्टर इज बैड आई एम नॉट सेइंग बट अगर आपको एक 2 लाइनें मिली हैं और अगर आप उस लाइन का को नंबर दिए जा रहे हैं 100 में से 50 तो अगर आप उसको 50 में से 80 कर सकते हो देन व्हाई नॉट क्योंकि देखो सीन क्रिएट करना एक्टर के हाथ में है उसको डिजाइन करना डायरेक्टर के हाथ में डायरेक्टर इज द बैकबोन बट डायरेक्टर आपकी जगह एक्टिंग तो नहीं करेगा ना वो आपको दे कैन टेल यू कि इसको ऐसे करो ये करो करना तो आप ही को है खाना बना के सर्व हो जाएगा खाना तो आपको है तो उसको आप जितने अच्छे से यू नो यू कैन टेल योर स्टोरी टेलिंग इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे वो आई थिंक वो एक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि बॉस अगर मेरे पास ये सीन आया है तो मैं उसको यहाँ पहुंचाऊं तो रियलिटी शोज म्यूजिक वीडियोस एड फिल्म्स टेलीविजन ओटीटी पर एक ये म्यूजिक वीडियो वाला मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हर आदमी म्यूजिक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है चाहे डायरेक्टर है चाहे एक्टर है वो जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या लगता है आपको म्यूजिक वीडियो का जो थॉट प्रोसेस है वो इन सब चीजों से बहुत अलग है इट्स वेरी डिफरेंट सो आई रिमेम्बर व्हेन आई गॉट मैरिड मेरा एक थॉट था कि यार एक ऐसा गाना बनाया जाए जो रिकॉर्ड तोड़ दे सबके तो मैंने अपनी ही शादी के ऊपर एक गाना बनाया एंड आई फिल्म द सेम सॉन्ग ऑन माई वेडिंग एंड आई मेड the real wedding into a real wedding so I shot the whole wedding ये YouTube पे है YouTube पे है so it's like वो कुछ तो रिकॉर्ड भी है हमारा पता नहीं एशिया का पहला सिंगर हूँ जो जिसने रील को रील में कन्वर्ट करके कुछ किया तो देयर आर सम मल्टीपल कैटेगरीज में आई एम फीचर्ड वो गाना बहुत चला तो वो गाना हमने कंपनी को सेल आउट कर दिया था तो वो गाना बहुत चला शादियों में गाना बहुत चलता है तो 800,000 के आसपास लोग हैं उस गाने में तो बट उसके पीछे प्लानिंग बहुत लगी तो आई रिमेम्बर मैं अपनी घोड़ी ते बैठा मेरे ब्याह का टाइम है मैं भंगड़े पा रहा मैं कह रहा हूँ रुको ड्रोन नहीं चल रहा है ड्रोन चला सो एक बार मैं खाना खा रहा हूँ मैं कह रुक मैं उठ के भागा मैं कह वो दोस्तों का शॉट नहीं लिया वो दोस्तों का शॉट ले सो माय पेरेंट्स के बेटा तेरा ब्याह है मैं कहा ब्याह है पर मेरा गाना भी शूट हो रहा है ना आई हैव टू फोकस देयर आल्सो सो फिर आई वाज डांसिंग तो डांस करते करते मैं रुका मैं कह ड्रोन नहीं चल रहा कहते ड्रोन ऊपर है आप अपने डांस में फोकस करो तो वो फिर अब जब वो गाना देखते हैं तो अच्छा लगता है कि यार वो जो इतनी चीजों के अंदर इन्वॉल्वमेंट आई हैड यू नो गिवन वो नरिश होके बाहर निकली हैं सुपर और वो मेमोरी फॉरएवर है वो सारी उम्र चलेगा तो पत्नी ने छोड़ा नहीं ये सब पागलपन देख के नहीं she got motivated and she got very impressed कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपनी ही शादी के ऊपर एक रियल को रील में कन्वर्ट करके गाना बना सकता है सो इट वाज अ टाइम टेकिंग थिंग इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑडियो बनने में ही हमारे 5-6 महीने लग गए थे बिकॉज आई वाज नॉट गेटिंग द राइट लिरिक्स बट वो हो गया तो अगेन रिपीटिंग फिल्म्स ओटीटी वेब सीरीज आपकी क्या प्रेफरेंस है व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन फ्यूचर सी ऑनेस्टली सेइंग आई लव टू डू एवरीथिंग लाइक बिकॉज आई हैव डन एवरीथिंग सो आई लव टू डू एवरीथिंग म्यूजिक वीडियोस में क्या बहुत ज्यादा दिखाने को नहीं होता मतलब इट्स लाइक आप अपना स्वैग दिखा लोगे एटीट्यूड दिखा लोगे देयर इज नो स्पीकिंग पार्ट यू हैव टू सिंग बट देयर इज नो स्पीकिंग पार्ट सो इट्स ऑल द विजुअल film and OTT is like you have to show your performance ads I love doing ads I do a lot of ads में क्या आपको 30 सेकंड में पूरी फिल्म दिखानी है तो वो आपके पास एक ही शॉट है उसमें आपको सब कुछ करना है तो वो कम समय में all the activity you have to culminate and present वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो I love doing ads also but I would love to do a lot of web shows web series and films in the
upcoming years. आपकी सोशल मीडिया में भी ग्रोथ, इंस्टाग्राम पे ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो कुछ स्पेशल करते हैं? मैंने ना आज से 2 साल पहले एक थॉट लिखा था कि मैं ऐसे 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 करूंगा. वो थॉट 1-1.5 साल पहले दिलजीत ने एग्जीक्यूट कर दिया. मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने ऐसा लिखा है, बट सिर्फ मेरे दिमाग में था. उसका बहुत चला. मैं कह कवल तू सोचे ऐसे का, तू कर नहीं पाया और तू अपनी गलती करके नहीं कर पाया. तो क्या थॉट था? सो थॉट था कि जैसे हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी अलग चल रही है, उसके पीछे एक वॉइस ओवर चल रहा है टू मेक इट मोर, जैसे दिलजीत करता है, मोर इंटरेस्टिंग. मैं कह तेनों भी इतना करना चाहिए था, बिकॉज तूने 2 साल पहले सोचा था पर तू उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया. रात को ख्याल आया 1 बजे, मैं उठा, आई वेंट टू माई हॉल. एक वीडियो मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको एडिट करना शुरू किया. 1-1.5 घंटा लगा के उसको एडिट किया. डायरी ली, पेन लिया, मैंने स्क्रिप्टिंग करी, लिखी. इट टुक मी अराउंड 3 to 4 hours, बिकॉज पहली बार था. सुबह 5 बजे का टाइम था. उसको डब किया, वॉइस ओवर बनाया, एडिट करके वीडियो रेडी होगी. सुबह 9 बजे उसको छोड़ दिया, लाइव हो गया, करके सो गया. 2 घंटे में वीडियो उठ गई. चल गई मतलब इट गॉट अराउंड 50-60,000 व्यूज, सम गुड शेयर्स. और मेरे को अच्छा लगा कि मैं यार ये जो थॉट तूने 2 साल पहले सोचा था, आज तूने एग्जीक्यूट किया है, वो चल रहा है. बिकॉज उसमें ना बहुत मेहनत लगती है. 1-2 और बनाया, छोड़ दिया. फिर अभी रिसेंटली परसों चौथ एक वैसी ही वीडियो डाली मैंने. सो इट वाज अ कोलैबोरेशन विद द तेलंगाना गवर्नमेंट. सो माय पीआर टोल्ड कि नहीं ऐसे करो, ये करो, वो करो. तो मैनेजमेंट का गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन, वी हैड अ कोलैबोरेशन. तो दैट वाज द आइडिया ऑफ माय पीआर टीम. तो वो हुआ. अब उसमें एक इशू आ गया, उसमें म्यूजिक का कुछ कॉपीराइट आ गया. तो वो वीडियो अपने को वैसे ही छोड़नी पड़ी. तो फिर मैं कहा यार इतनी अच्छे विजुअल्स हैं, इसको कुछ तो करना पड़ेगा. तो 3-4 घंटे रात को बैठ के मैंने लिख के, तो माय वाइफ वाज सिटिंग विद मी, वो कह रही थी हो जाएगा. मैं कहा नहीं, ऐसा नहीं होएगा, लिखना बनता है. तो उससे कुछ एडिट करवाया, फिर मैंने कुछ किया. 3 बजे तक उसको एडिट किया वीडियो को, सुबह वीडियो लाइव कर दी. सो दैट वीडियो इज गोइंग वेरी गुड. आई फील अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, करो, सोचो नहीं. बिकॉज अगर आप सोचोगे ना तो आप सोचते ही रह जाओगे. जिसको हम कहते हैं इंडिसाइसिव का कीड़ा, कि करे नहीं करे, चलो कल करते हैं, निकल जाता है. कल तो आता ही नहीं है, शैतान का काम है जी. कल होगा, देखेंगे, सोचेंगे, हो जाएगा, खाना खा लें. जो करना करो, अब भी करो. टाइम विल गो, यू विल फॉरगेट थिंग्स. कूल. तो कवलप्रीत, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई आपके साथ. आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है और इन्फेक्शियस है. तो जाते जाते बस यही बोलना चाहूंगा, जो लेडी आपसे 10,000 रुपए मार के चली गई थी, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? देखो जी, तुसी उस 10,000 दी कोठी पालो. 10,000 हाँ, और कुछ बच जाए तो और कोठी पालो. फ्लैट ले लो, गड्डी खरीद लो, लैम्बोर्गिनी खरीद लो, ਤੁਹਾਡਾ जो दिल करता है उसी करो. 10,000 रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ दान किए. तो चलिए, थैंक यू सो मच. बहुत मजा आया. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच.